बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम पियाजी। श्री देवचंद्र जी को नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को। पल पल करूं प्रणाम पियाजी, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रद्धा सुमन धामस्थ लाडले अति प्यारे सुंदर साज जी, श्री वितक चर्चा के इस पावन श्रावण मास के अंदर 17वें दिन की जो चर्चा है, जो मस्कत एवं आबासी बंदर, इन स्थानों पर श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से जागनी अभियान के लिए चलते हैं और किस तरह से वहां सुंदर सात को वे जागृत करते हैं। तो आइए बड़े पावन चित्त को लेकर के हम इन प्रसंगों को हृदयंगम करें और श्री राज श्यामा जी की वंदना करते हुए आज के पावन दिन को शुभारंभ करें। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता। विज्ञान दाता निज धर्म धाता, दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो क्षिना। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्मलीन परम पूज्य परम आदरणीय 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वेर प्रणाम।
और उपस्थित आप सभी सुंदर साजी को रचिता सखी का प्रेम और भाव से भरा हुआ प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साजी, आइए हम अपने दिल को एकाग्र करते हुए इस मजल की तरफ आगे बढ़े। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की भी तक अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब तक हम लोगों ने जो श्रवण कर चुके हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज स्वयं अपनी जागनी जो ठट्ठा नगर में हुई और ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि साधु की जागनी का जो प्रसंग था, ये दोनों ही अद्भुत जागनियों को श्रवण कर चुके हैं। और उसके पश्चात अब श्री प्राणनाथ जी बड़ी मुश्किलों के साथ विदा लेकर के ठट्ठा नगर से रवाना हो जाते हैं विदेश यात्रा यानी के मस्कत बंदर के लिए। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ कहते हैं श्री लालदास जी महाराज, अब आए पहुंचे मस्कत में उतरे नाव से, काठे दुकान माव जी की आए बैठे उनमें। जब यहाँ श्री जी समुद्री सफर को तय करके नाव के द्वारा यहाँ मस्कत में आ पहुंचे, तो सुंदर साथ जी मस्कत बंदर के किनारे माऊजी भाई जो कि ठक्कर थे एवं श्री प्राणनाथ जी के साथ में उनको एक ही जाति होने पर, ठाकुर ठाकुर होने पर न्याति का अच्छा संबंध था, अच्छी पहचान थी। और इसी के कारण यहाँ जब श्री जी पधारते हैं तब माऊजी भाई की दुकान में वे विराजमान हुए। उन बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी इन समय। तो ये माऊजी भाई ने भी श्री जी के साथ में जो लौकिक संबंध था, एक ही न्याति के थे, तो इसीलिए बहुत ही सम्मानित किया, श्री जी को अपने यहाँ दुकान में पधराया, उनके रहने के लिए सारी सुविधाओं का मिलान भी कर दिया। और सच्चे दिल से आदर भाव जिस तरह से कोई साधु महात्मा का किया जाता है, उसी तरह से उन्होंने श्री जी को आदर भाव किया। और श्री प्राणनाथ जी जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं, सबसे पहला जाहिरी रूप से देखा जाए तो तेज कुंवरी जी को ढूंढने के लिए आए हैं। इसीलिए बंदीवानों के विषय की खबर श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर पूछते हैं। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर, रूपा राधा संग थी सो थाए के पहुंची घर। विश्वनाथ नाम के एक भाई जो कि सुंदर साथ थे, श्री जी से परिचित थे दीप बंदर से, ये भाई भी वहां पर बंधन में पड़ चुके थे, परंतु उनके घर के सदस्यों ने उनको रिहा करवा लिया था। तो विश्वनाथ भाई से कुछ एक जानकारी श्री जी को मिली कि वे जिन जिन लोगों को अपने बंधन में लेते हैं, उन लोगों को अपने अपने स्टेटस या दर्जे के अनुसार ही रखते हैं। मानो धोबी की पत्नी हो तो उसे उसी दर्जा से रखा जाता है, और यदि
कोई वैद्य की पत्नी हो, किसी कलेक्टर आदि की पत्नी हो, तो उसे उसी प्रकार से रखा जाता है। तो अपने दर्जा अनुसार रखते हैं और जितने समय तक उनको रखा जाता है तत्पश्चात दंड वसूलते हैं, दंड जुर्माना उनके ऊपर वसूली करते हैं। इस तरह की खबर विश्वनाथ भाई ने दी। दूसरी ओर जो रूपा और राधा नाम की दो बहनें थी, वे भी दीप बंदर से इन आरबी डकैतों के फंद में पड़ी थी। उन्होंने श्री जी को बताया कि तेज कुंवरी जी बिल्कुल अच्छी प्रकार से सुरक्षित ढंग से वहां पर स्थित है, उन्हें कोई प्रकार की कोई तकलीफ दी नहीं जा रही है। दिन की बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का भाग गया सब दुख। और जब विश्वनाथ जी तथा रूपा और राधा सखियों के द्वारा श्री जी को श्री बाईजराज जी की अच्छे होने की खबर जब प्राप्त हुई, सकुशल होने की खबर जब मिली, तब श्री जी उनके दिल का जो दुख था, जो शोक था तेज कुंवरी जी के लिए, वह अब बिल्कुल दूर हो गया। उन्हें लगा कि चाहे वो या मेरे साथ हो चाहे वहां पर हो, परंतु सुरक्षित रूप से तो है ही सही। तो इस प्रकार से अब श्री जी यहाँ पर मस्कत बंदर में कुछ लोगों के बीच में चर्चा कथा सुनाने लगे। जब वे यहाँ पर आते हैं और जैसे ही अपने जान पहचान के लोग उनको यहाँ मिले, तब ठट्ठा नगर की जो बीतक हो चुकी है, किस प्रकार से दो दो प्रमुख वक्ताओं को श्री जी ने अपने धर्म में शामिल किया है, ये जो सारी बातें थी वो श्री जी बड़े ही गर्व के साथ में और उत्तेजना के साथ में सुंदर साथ को यहाँ पर सुनाने लगे। और सभी सुंदर साथ इसको श्रवण करके बहुत ही आह्लादित हुए। यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर, दज्जाले तसुनिया लगा जो करने सोर। अब यहाँ पर श्री जी की चर्चा जब प्रारंभ हुई तो 10-20 दिनों तक इस चर्चा का पड़घा और पड़ने लगा। लोग जुड़ने लगे, क्योंकि सुंदर साज जी अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई चर्चा को प्रारंभ करता है तब उनकी चर्चा में से जो सार को प्राप्त कर लेते हैं वे ही अन्य को सुनाते हैं कि भाई यहाँ पे चर्चा अच्छी प्रकार से हो रही है, तुम भी आके इसका हिस्सा बन जाओ। तो इस तरह एक कान दो कान मैदान ये बात पसरने लग जाती है। और जब यहाँ श्री जी भी चर्चा करने लगे तो इसी प्रकार से लोगों के बीच में यह खबर फैलने लगी। दज्जाल अपने सिपाह में निंदा लगे करने, ये कहां से आए हैं मेरे मारने का मन में। जब कुछ दज्जालों को ये बात पता चली, उन्हें यह बात रास नहीं आई। जो माया से प्रेरित होते हैं, माया से प्रभावित होकर के जो कार्य करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर दज्जाल करके कहा गया है। और जब माया रूपी दज्जालों को ये बात पता चलती है, तब अपने सिपाह यानी अपने ग्रुप के अंदर वे इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी की निंदा करते हैं और कहते हैं, अरे ये महात्मा न जाने कहां से आधम के, हमारे कई श्रोताओं को वो अपना बनाते जा रहे हैं। इस तरह से ही रहेगा तो हमारा कथा मंडाल तो खाली हो जाएगा। मैं करो लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, बैठ बाजे के दिल में आए लड़ने को सामू। दज्जाल अब सोचता है कि इन श्री जी स्वरूप के साथ मैं भली भांति लड़ाई करूंगा। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति लड़ाई कि जो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी की चर्चा को श्रवण करने के लिए आते थे, ऐसे बाजे मतलब के श्रोताओं के दिल के बीच में बैठ करके वो दज्जाल आता है, उनको प्रेरित करता है और बीच में ना पूछने की बात को पूछने लगाता है। इस तरह से
कोई आते तो है सुनने के बहाने, लेकिन सुनने का उनका कोई भी इच्छा नहीं होता। वे तो यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, तर्क करने के लिए आते हैं। तो मैं करो लड़ाई इनसो, व दज्जाल इस प्रकार से सोचता है कि इन महात्मा जी के साथ में क्यों ना मैं लड़ाई करूं। जब इस प्रकार से कोई दज्जाल आकर के तर्कवत प्रश्न पूछते और चर्चा में रंग में भंग कर देते, तब श्री जी को भी जोश आवेश आ जाता। वे डांटते हुए उनको वचन कहते। और इसी संदर्भ में सुंदर साथ जी यहाँ पर 2-3 कीर्तनों का अवतरण भी हुआ है। तो दुनिया को कहा पुकारे, देख तरफ हक, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी अब स्वयं को समझाते हुए कहते हैं, अरे इस दुनिया को पुकार करके तुझे क्या मिलेगा। हे इंद्रावती आत्म, हे महावती, तू स्वयं अपने हक श्री राज्य की तरफ देख ले। इन दुनिया वालों को कईयों पुकार तू कर ले, लेकिन पत्थर के ऊपर में जल डालने के समान होगा। जिनके अंदर अंकुर ही न हो, उनको बार बार भी चर्चा सुनाई जाए ना, तब भी वे दुष्ट अपनी दुष्टाई को त्यजेंगे नहीं। और जिनके अंदर प्यास ही न हो, अगर उनको पानी पिला दोगे तब वह क्या करेगा, उल्टा आपके ऊपर ही वॉमिट कर देगा। तो पात्र उल्खीने कीजिए अर्चा। जब भी कोई पात्र व्यक्ति मिले जिसके अंदर जिज्ञासा हो, उसकी जिज्ञासा को देख करके ही चर्चा करनी होती है। इस प्रकार से श्री जी के मुखारविंद से 2-3 कीर्तनों का अवतरण होता है। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की झाकी, सुनत नहीं पुकार। तो यहाँ श्री इंद्रावती सखी स्वयं को संबोधित करते हुए कहती है, रे हो इंद्रावती सखी, ये दुनिया तो बावरी है, पागल है, ना समझ है, इसीलिए तो मद में छक करके माया के मद यानी के नशे के अंदर बिल्कुल चूर हो करके अपनी तरफ से जमपुरी का साधन करते ही जा रही है। माया के अंदर वे इस प्रकार से छके हुए हैं, उन्मत्त हो चुके हैं कि बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, या आने का मेरा क्या मकसद है। मुझे रचनाहार वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन स्थान में बैठे हुए हैं, इन सब बातों की कोई चिंता न फिक्री। बस एक ही इरादा मन में है कि खाए ने पीरे से जा सुख भोगवे, एणी वाटे चालता करार। इस प्रकार से जो दुनिया चल रही है उसे हे महामती, हे इंद्रावती, काहे को तू इस प्रकार से परम धाम का मार्गदर्शन देना चाहती है। ये तो सुनत नहीं पुकार, कहा है ना श्री जी ने, ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मती न जाने विचार, महामती कहे पुकार पुकार। महामती तो कईयों बेर पुकार करते हैं, कईयों अलग अलग प्रसंगों को लेकर के पुकार करते हैं और दुनिया को समझा करके ब्रह्म धाम पहुंचने का मार्गदर्शन करते हैं। परंतु सुंदर साथ जी, जिन लोगों के अंदर वह अंकुर नहीं है, इसीलिए तो वे इस बात को ग्रहण कर नहीं पाते। तो यही तो बात है कि सुनत नहीं पुकार। और एक जो कीर्तन अवतरित हुआ, रे मना भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार, ए नाही दुनिया बावरी, ए रचियो माया ख्याल। हे महामती दर्जा में पहुंची हुई श्री इंद्रावती सखी, अपने मन को समझा दे, भूलना नहीं कि तुझे यहाँ पे आके क्या करना है। सर्वप्रथम तो स्वयं की आत्म को जागृत करना है और फिर ही जाकर के अन्य को जगाना है। लेकिन
अगर तू अन्य पे पुकार करती रहे और वे भी न जागे, तू भी अपने भजन भक्ति करने का अमूल्य समय उनके ऊपर में लुटा दे, तो क्या अर्थ हुआ। इसीलिए हे महामती, तू ये मत भूलना कि ये तो दुनिया है, दुनिया। ये पूरी दुनिया जो है वो एक ही प्रकार से मैंपन को लेकर के, ममत्व को लेकर के चल रही है, ब्रह्म धाम से विपरीत होकर के चल रही है। मगर अगर कोई कहे कि दुनिया बावरी है, तो इतनी बड़ी भारी दुनिया, इतने असंख्य लोग, ये सब के सब कैसे भला पागल हो सकते हैं। ये तो श्याने हैं। हे इंद्रावती, तू स्वयं बावरी है, क्योंकि इन श्याने लोगों का मार्ग तूने छोड़ दिया, परित्याग कर दिया है। उस मान प्रतिष्ठा इत्यादि सबको तिरस्कृत करके एकमात्र धनी धाम का मार्ग तूने अपना लिया है। इसीलिए तू इनको बावरी कह रही है और इनके ऊपर हास्य कर रही है, किंतु ये दुनिया तो तुझको बावरा करती है। क्यों? क्योंकि तू तो अपने घर को, अपने सारे संबंधों को परित्याग करते हुए शुद्ध चित्त के साथ परमात्मा की भजन भक्ति करने में एकाग्र है, और ये रात दिन वही रुपए पैसे धन दौलत को, वैभव को बटोरने के चक्कर में फंसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बावरा कौन हुआ? एक बावरा हो सकता है, पूरी दुनिया थोड़ी बावरी हो सकती है। तो हे इंद्रावती सखी, ए रचियो माया ख्याल, ऐसा ही ख्याल नाटक माया के द्वारा रचित है। इसीलिए श्री इंद्रावती तू अपने आप को संभाल ले। रेहू तू कर तेरी होत अबेरी, तू तेरा समय मत बर्बाद कर। तो तेरा जो भी सूत काटने का काम है, भजन भक्ति करने का काम है, वो अपने इस जीवन के अमूल्य पलों के अंदर कर ले, क्योंकि ये तो जागने से रहे, परंतु जो जागृत है उसका समय भी ये लोग बर्बाद कर देंगे। यही शब्द एक उठे अवनी में, नहीं कोई प्रेम समाना, पहचान पियू तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती सखी कहती है कि समस्त अवनी यानी कि धरती के ऊपर में एक यही शब्द गुंजियमान है, और वह शब्द क्या है कि कोई भी पदार्थ प्रेम के समान उच्चतम नहीं है। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ऐसे विशुद्ध प्रेम को, ऐसे इश्क को लेकर के हे इंद्रावती सखी, तू उन अक्षरातीत धनी की पहचान कर और उनके चरण कमल में एकाग्र हो जा, क्योंकि नहीं भरोसा क्षीण का वर्ष मास और दिन। ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जात भजन। अरे जो दम के ऊपर में बांधा हुआ है, जिसके श्वासोश्वास बांधे हुए है, ऐसे शरीर के अंदर रह करके जो यदि तू हमेशा के लिए निष्फिकर हो जाए कि आज तो मृत्यु नहीं आएगी, तो ऐसा कभी भी निष्फिकर होना नहीं चाहिए। न जाने कौन सा श्वास अंतिम श्वास बन जाए। तो इस प्रकार से सुंदर साज जी कई ऐसे कीर्तनों का अवतरण यहाँ पर मस्कत बंदर में हुआ। इन चर्चा होते भया भाई मावजी का इत्तकाम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब श्री जी के मुखारविंद से अन्य को समझाने के लिए ऐसे प्रकार की चर्चा होने लगी, इन चर्चा के शुकनों के अंदर जो विरक्ति का भाव था, उस विरक्तपन के भाव को लेकर के माऊजी भाई का कार्य तो अब सार्थक हो गया। ये चर्चा उनके दिल को अत्यंत भा गई, ऐसे मीठी लगी कि इसका स्वाद ही उनसे छूटे ना।
तो ऐसा करते करते यहाँ मस्कत बंदर के अंदर कई दिन यहाँ पर गुजर गए और श्री प्राणनाथ जी की यह जो दिव्य ब्रह्मवाणी है वह गुंजयमान होने लगी। माऊजी भाई भी जागे और खूब सेवा कर रहे हैं। अब माऊजी भाई के मन में कुछ एक विचार आ गया, क्योंकि पूरी तरह से प्रवीणता में वह पहुंचे नहीं थे, पक्के नहीं बने थे, और इसीलिए एक थोड़ा सा विकार उनके मन में आने लगा। माऊजी भाई मन में सोचते हैं, मैं रात दिन इतनी सेवा करता हूँ, धन के द्वारा कहो, जगह देने के लिए कहो, सुंदर साथ को बुलाने के लिए कहो, सब प्रकार से मैं श्री जी को सहाय हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी सभी के बीच में वे कभी मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं? कभी मुझे इस तरह से सम्मानित क्यों नहीं करते हैं कि माऊजी भाई आप ही के कारण ये सब कुछ हो रहा है। माऊजी भाई के दिल में विकार का उठना और श्री प्राणनाथ जी से क्या यह छिपा रह सकता था भला? एक दिन चर्चा मिने हुई खंडनी मावजी पर, वाकिफ पूरा न था साथ में, अवगुण भाषा दिल पर। तो एक दिन श्री जी ने पहचान लिया कि माऊजी भाई के मन में क्या चल रहा है, तो इसीलिए अब श्री प्राणनाथ जी ने कुछ खंडनी के वचन यहाँ पर कहे कि जिन वचनों के कारण माऊजी भाई के दिल में अवगुण आने लगा, श्री प्राणनाथ जी के प्रति ऐसा एक रोष आने लगा कि अरे मैं इतनी सेवा करता हूँ तो मेरा प्रशंसा करने की जगह में मेरी निंदा, मेरी खंडनी क्यों कर रहे हैं श्री जी। जब इस प्रकार से उनके दिल के अंदर ये अवगुण आने लगा, जब सोया रात को अपनी दुकान में, अब आज तो उन्होंने मन में यह ठान लिया है कि मैं चर्चा श्रवण को नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? एक तो सेवा करूं और फिर उसके ऊपर से खंडनी के वचन भी सहूं। श्री जी ने तो सभी के ऊपर कहा था, एक को नाम लेकर के तो नहीं कहा था। तो जिनके अंदर भी वह अंकुर, वह विकार होता है, उसे समझ करके अपने विकार को दूर करना चाहिए। लेकिन माऊजी भाई तो एक छोटे बालक की भांति, जैसे वह छोटा सा बच्चा रिस जाता है, उसी प्रकार से माऊजी भाई भी यहाँ पर ना खुश हुए और अपने दुकान में जा करके सो गए। अब क्या होता है कि जब श्री राजी महाराज ने देखा कि ये माऊजी भाई तो अपने नासमझी के कारण इस प्रकार से श्री जी से ही नाराज होकर के, अप्रसन्न होकर के चले गए हैं अपनी दुकान में सोने के लिए, तब श्री राजी यहाँ पर माऊजी भाई को ठीक करने का एक उपाय करते हैं। जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा श्री राज ने, भई दहशत जोर इनको, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जब इस प्रकार से माऊजी भाई दुकान में सोए हैं, तब श्री राज जी प्रकट हुए और उनको जगा करके एक जोर से तमाचा उनको लगा दिया। सुंदर साथ जी इस प्रसंग में हमेशा यह सोचने का मन करता है कि कहीं ना कहीं हम सभी ने भी किसी न किसी के हाथ का तमाचा जरूर खाया होगा। कोई ऐसा नहीं है जिसने तमाचा नहीं खाया। लेकिन माऊजी भाई के नसीब तो देखिए कि श्री राज जी के हाथ का तमाचा उनको पड़ा। तो अब यहाँ जब श्री राज जी स्वयं तमाचा लगा देते हैं, अत्यंत दहशत होने लगी, बहुत ही गाल के ऊपर दर्द सा होने लगा और माऊजी भाई उठ करके यहाँ पर बैठ गए। श्री राज जी उनसे कहते हैं, क्यों रीस करी तुम इनसो, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फिर उतही कर देख पहचान, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो श्री राज जी कहते हैं,
हे माऊजी भाई, क्यों आपने रीस किया श्री जी के साथ में? क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपकी खंडनी की थी? क्या वो आपकी बुराई चाहते हैं इसीलिए उन्होंने ऐसे वचन कहे थे? बिना समझे बिना सोचे आपने इस प्रकार से अप्रसन्नता के कारण चर्चा में जाना छोड़ दिया। क्या यह आपको शोभा देता है? जाइए तत्क्षण उनकी पहचान करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। इस प्रकार से श्री राज जी कहते हैं कि जाते हो या दूसरे गाल पर भी मैं एक तमाचा लगा दूं। माऊजी भाई रो रहे हैं अपनी भूल के ऊपर, और अब उन्हें एहसास हुआ कि जो भी गुरु कहते हैं, यदि गुरु डांट भी दे तो डांट के अंदर उनके क्रोध या गुस्से के अंदर भी उनका आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि जो सच्चे गुरु है, मार्गदर्शक है, वो अपने शिष्य का कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। हमें सही रूप से सोचना है कि यदि उन्होंने डांटा है, नाखुश भी हुए हैं, तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो जब माऊजी भाई इस बात को समझे तो अपने आप को रोक न सके, रातों रात वहां से निकल गए और श्री जी के पास में पहुंच करके यहाँ पर श्री जी का दरवाजा खटखटाया। और श्री जी जब उठते हैं, रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के नजर करी तरफ हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो माऊजी भाई श्री जी के चरणों में गिर करके अपने गुनाह, अपने दोष के लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं। और सच्चा पश्चाताप तो यही है, दिल से विकार को दूर करने का सही मार्ग तो यही है सुंदर साथ जी, कि जो भी भूल हो गई सो हो गई, सच्चे दिल से उसको स्वीकार कीजिए और अपने सतगुरु चरण में उसकी क्षमा मांग लीजिए। यही उत्तम उपाय है। क्योंकि अगर सतगुरु के प्रति कोई गुनाह हो जाता है ना, तो गोविंद भी बचा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गोविंद से गुनाह हो जाए तो सतगुरु उपाय करा सकते हैं, लेकिन जो यदि सतगुरु के प्रति, श्री प्राणनाथ जी के प्रति कोई गुनाह हो जाए हमसे, तो उनके बिना कौन हमारी सहाय कर सकता है। कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया गोविंद लखाए। गोविंद को लखाने वाले, उनकी पहचान कराने वाले, यहाँ सर्वप्रथम मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। और जो कहा है ना कि अगर गोविंद रूठ जाए तो गुरु आपकी सहाय करेंगे, लेकिन जो यदि गुरु आपसे रूठ जाए तो हरि न होवे सहाय। इसीलिए माऊजी भाई नतमस्तक हो जाते हैं और श्री जी के चरणों में अपनी सारी वितक को यहाँ सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे तमाचा मार करके आपकी ओर मुझको फिरा दिया। यहाँ से चर्चा मिने भया पकव प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन। श्री जी ने भी उनको सांत्वना दिया, हिम्मत बंधाई, क्षमा कर दिया और आगे से ध्यान रहे, इस प्रकार से वचन न सोचना, ऐसा कह करके समझा करके अब यहाँ माऊजी भाई को और श्री प्राणनाथ जी ने प्रोत्साहित किया। इस प्रसंग के उपरांत माऊजी भाई बहुत ही धर्म प्रेमी हो गए। धर्म के प्रति उनके अंदर निष्ठा तो थी ही, लेकिन इस निष्ठा को और दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही ये प्रसंग हुआ था। और अब से लेकर के चर्चा में पूरा चित्त लगा करके माऊजी भाई इस चर्चा को श्रवण भी करते हैं और इसके मर्म को अपने दिल के अंदर अच्छी प्रकार से धारण भी वे करते हैं। तो पूरी तरह से पक्व प्रवीण हो गए माऊजी भाई। बेटा जोरू, बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार।
जैसे ही माऊजी भाई यहाँ पर सचेत हो गए कि वैसे ही उनके घर के जो लोग थे, विशेष करके उनके पुत्र थे कान जी, उनके घर की स्त्री, उनके जो बड़े बुजुर्ग घर के अंदर थे, उन्हें ये बात रास नहीं आती थी कि माऊजी भाई श्री प्राणनाथ जी की सेवा इस प्रकार से करते हैं। उन्हें लगता था कि ये सेवा करते करते सब कुछ खाली कर देंगे, लुटा देंगे, तो हमारे लिए क्या बचेगा। वे तो लड़ने लगे दज्जाल के हथियारों को लेकर के। सुंदर साथ जी, माया किसी न किसी प्रकार से आ ही जाती है, चाहे वो हमारे मन के रूप में आ जाए, चाहे हमारे उल्टे गुणन इंद्रियों के रूप में आ जाए, या फिर हमारे कुटुंब के सदस्यों के रूप में आ जाए, किसी न किसी रूप से आकर के माया हमें अपने मार्ग से च्युत करने का ना कोई उपाय तो जरूर ही कर लेती है। उच्छव चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने। तो यहाँ पर जब माऊजी भाई इस प्रकार से प्रवीण हो गए, अन्य लोग उनसे लड़ने लगे, किंतु माऊजी भाई का ईमान अब किसी तरह से डोलेगा नहीं, क्योंकि अब उनके अंदर की जो दृढ़ता है वो इस प्रकार से कायम हो चुकी है कि अब प्रलय भी आ जाए ना, फिर भी माऊजी भाई को कोई डगा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए सारे दज्जाल रूप बने, किंतु माऊजी भाई अपने मार्ग से हिले नहीं। 40-50 सुंदर साथ की आमदनी यहाँ पर हो गई मस्कत बंदर में, और कई प्रकार के उत्सव, कीर्तन, रसोई इत्यादि यहाँ पर सुंदर साथ समूह के बीच में होने लगे। बड़ा ही आनंद का माहौल हुआ। दज्जाल इस आनंद को देख करके हाथ पैर पटकने लगा, किंतु यहाँ पर मोमिनों के अंदर कोई भी प्रकार का भेद आया ही नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, यहाँ एक और बात होती है कि बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर तुम क्यों होत न खबरदार। जो बंदीवान यानी कि जिनका मूल ऑफिस अरब देश के अंदर था, ऐसे आरबी डकैतों की तरफ से उनका संदेश लेकर के उनका एक बंदा यहाँ पर आता और श्री जी को कई बार पुकार करके कहता है, तुम क्यों न होत खबरदार, आपकी जो संबंधी है वो हमारे बंधन में पड़ी हुई है, उनको छुड़ाने के लिए क्यों आप खबरदार नहीं होते हैं। इस प्रकार से वो आकर के पैसों के लिए पुकार करता है। इस समय पर भी श्री जी के द्वारा कुछ कीर्तन अवतरित हुए। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है श्याना, ये मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या। हे इंद्रावती सखी, इस दुनिया को पुकारना तू छोड़ दे, जो इस माया के मद के अंदर, नशे के अंदर चकनाचूर हो चुके हैं। इनको पुकारना छोड़ और अपने धनी के प्रति तो पूरा ईमान और निष्ठा लेकर के चलियो जुग जायरी रे, शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना, चलियो जुग जायरी रे। तो ये भी एक बहुत सुंदर कीर्तन अवतरित हुआ, जिसके अंदर श्री जी कहते हैं कि युग के बाद युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक क्रमश जा रहा है। लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, जाते हैं, किंतु उन परब्रह्म की पहचान कौन कर सका है इनके बीच में। तो इस प्रकार की कुछ वाणियों की यहाँ प्रकरण अवतरित होने लगे। कौन में कहा को कौन भोम ये छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेड़े पर एती न काहू अक्कल। अपनी पहचान तो कोई करना ही नहीं चाहते हैं, सूर्य तक जाना चाहते हैं, चंद्रमा के विषय में डिस्कवरी करना चाहते हैं, अलग अलग ग्रहों के बारे में बातें करना चाहते हैं, प्रत्येक जंतु के अंदर क्या है, शरीर के अंदर उतर करके देखना चाहते हैं,
लेकिन अपने अंदर झांकने की किसी को फुर्सत है भला? कोई अंतर्मुखी होकर के अपने विषय की पहचान नहीं करना चाहते हैं। रे मूड माती या फंद में उर्जे, उपजत नहीं विचार। आप ना चिन्ने घर ना बूझे, यो खेलत मांझ अंधार। तो श्री जी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि बड़े गुरु बन करके कई शिष्य बना करके चलते हैं, लेकिन न तो स्वयं की पहचान है, न घर की पहचान है, न किसने आपको खेल में भेजा है उन्हीं की पहचान की है। इस तरह से अन्य कई विषयों के ऊपर कई लॉजिस बना बना करके स्टडी करते हैं, लेकिन अपने अंतर आत्मा की पहचान करने के लिए किसी को सोच विचार आता नहीं है। इस तरह से श्री जी कहते हैं, और मुझे कहता है तुम क्यों ना होत खबरदार। श्री जी अब उसको इंकित करते हुए कहते हैं, क्या तू है खबरदार? तू अपने आप को जानता है, स्वयं की पहचान है, मुझे खबरदार करने को आया है। अरे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिकर न कछुए ओ कादर है भरतार। हम सभी के सिर पर जो संपन्न धनी विराजमान है वे है खबरदार। क्या वे नहीं जानते कौन किस परिस्थिति में पड़े हुए हैं? हम तो सोचते हैं कि हम अपने जीवन को चला रहे हैं, हमारी दृष्टि बिल्कुल उस कुत्ते की तरह होती है जो एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है। जब बैलगाड़ी चलने लगती है तो उसे लगता है कि मैं ही उसका सारा वजन ढो रहा हूं। वास्तव में वह कहाँ चलाता है? बैल चला रहा है, और चलाने वाले तो अलग ही होते हैं, पर वह इस बात को समझने नहीं पाता। जब श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार से कहा कि मुझे कोई बात की चिंता न फिक्री, मेरे कादर मेरे समृद्धवान धनी है, वही खबरदार है, इस तरह जब श्री जी ने जवाब दिया, बड़ा दृढ़ाव देख के वह हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फिर। श्री प्राणनाथ जी का यह दृढ़ निश्चय देख करके वह व्यक्ति तो अब परास्त हो गया, उसका कठोर दिल भी पानी पानी हो गया, और वह तो श्री राज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। मन ही मन विचार करता है कि काश मेरे अंदर ये ताकत होती तो मैं एक फूल की भांति तेज कुंवरी जी को ले आता और इनके चरणों पर मैं कुर्बान कर देता। इस तरह से सोचता है, इन मिस से इनके आवे करना दीदार, चर्चा सुनी श्रवणों करे शुक्र परवरदिगार। ये मिस लेकर के बहाना बना करके वह श्री प्राणनाथ जी की चर्चा को श्रवण करने के लिए आता है, और मन ही मन परवरदिगार को शुक्र कहता है कि आपने ऐसे महात्मा के साथ में मेरा संजोग करा दिया। आया तो मैं था बुरे लक्ष्य को लेकर के, फिर भी साधु की संगति से मैं भी सुधरने लगा। सब बंदीवान को जात आप अपनी छुड़ाई आरबों से। तो बंदीवान के पास जितने लोग उनके बंधन में थे उनको अपने अपने लोगों ने छुड़ा लिया। एकमात्र अब बची हुई है तेज कुंवरी जी, जो अभी तक भी बंधन में पड़ी थी। यह बात भैरव सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे आबासी बंदर करो अपनी नेक नामी। आबासी बंदर के अंदर एक सेठ रहते थे, वे भी ठक्कर थे, और उन्होंने देखा कि ये जो तेज कुंवरी फंसी हुई है ये तो मेरी ही न्याती की है, और अपने न्याती वालों को सब ने छुड़ा लिया है, तो इस बिचारी को मुझे छुड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचते हुए अपनी नेक नामी करने का इरादा लेकर के ये जो आबासी बंदर के भैरव सेठ थे उन्होंने अपने आदमियों को भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में,
जहां इन आरबी डकैतों का मूल ऑफिस था, ऐसे मस्कत बंदर के अंदर ये जो भैरव सेठ है, उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि पता करो तेज कुंवरी कौन कहाँ की है, कितना दंड उनके ऊपर में भरना होगा। लहारी 70,000 है दांड इन ऊपर। आदमियों ने पता लगाया कि 70,000 लहारी उस समय की उनके ऊपर दंड रखा गया है। तो ये भैरव सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा, अपनी नेक नामी करने के लिए उन्होंने 70,000 लहारी दे दी और तेज कुंवरी जी को छुड़ाने का प्रबंध कर लिया। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाया लाया न्यात को, आया आबासी बंदर अपने। तो इस तरह अपने न्याती की बालिका को छुड़ा करके आबासी बंदर में लेकर के आते हैं भैरव सेठ। भई पहचान आपस में। तो जब इस प्रकार से तेज कुंवरी जी को छुड़ा करके ले आए तो श्री जी का ही उन्होंने काम कर दिया। अब जब तेज कुंवरी जी यहाँ आती है तभी उनके साथ में विचार विमर्श होता है। उनके द्वारा पता चलता है कि आपके संबंधी श्री महराज ठाकुर है और किसी प्रकार से उनका पता लगा करके अब उनको संदेश भेजा गया। श्री प्राणनाथ जी को जब यह आमंत्रण मिलता है भैरव सेठ की तरफ से कि आपको आना होगा आबासी बंदर, क्योंकि तेज कुंवरी जी यहाँ पर है मेरे पास में, मैंने उनको छुड़ाया है आरबी डकैतों से। श्री प्राणनाथ जी इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। मस्कत बंदर से अब सुंदर साथ से विदा लेकर के वे आबासी बंदर पधारते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब आबासी बंदर को आए, भैरव सेठ के साथ में वार्तालाप हुआ, उसने देखा कि मेरे ही ज्ञाति के हैं और बड़े ही सोच समझदार और संयमी महापुरुष हैं। क्यों न मैं इनको सहाय करूं, कुछ धर्म चर्चा का प्रबंध मिलाऊं। तो ऐसा सोच विचार करके ये जो आबासी बंदर के भैरव सेठ थे, उन्होंने प्रबंध मिलाया। अपने ही घर में रहने की सुविधा कर दी। घर के पास में ही चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसका भी प्रबंध मिला दिया। रसोई करने की जो सेवा थी वह भी वहां पर ही चलने लगी। बिछोना बिछाया गया। जो जो लोग चर्चा श्रवण करने आना चाहते थे उन सब का प्रबंध इन भैरव सेठ ने मिला दिया। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये जो आबासी बंदर नाम का छोटा शहर था, मान लीजिए कि ये भैरव सेठ वहां के एक राजा के समान थे। बड़े ही धनाढ्य थे, परंतु अपने कुकृत्यों के लिए वे बड़े ही जाने जाते थे। हर प्रकार से, चाहे मदिरा पान करने में हो, मांसाहार करने में हो, चोरी चकारी झूठ बोलना इत्यादि, ये सब के अंदर वे बड़े ही माहिर भी थे। परंतु यह ज्ञाति का एकत्र भाव होने के कारण उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को आमंत्रित करके यह शुभ कार्य कराना चाहा अपनी नेकनामी करने के लिए। तो जब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ होती है, वहां बिछोना बिछाय के तहां पधराए श्रीराज, रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। एक सुंदर सा हॉल का प्रबंध कर दिया, बिछोना उसमें बिछवा दिया और एक और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए रसोई का भी प्रबंध मिलाया गया। दूसरी ओर श्री प्राणनाथ जी के लिए सुंदर सा आसन बिछा करके वहां पर चर्चा कथा श्री जी करने लगे। श्री राज आरोग के फेर बैठे, साथ सब मिला आए, कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए। तो जब इस प्रकार का एक सुंदर सा माहौल बना दिया था आवासी बंदर के अंदर, तब कई लोग धीरे 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 जुड़ने लगे और रसोई का भी प्रबंध किया गया है।
तो जो कोई भी आते हैं चर्चा भी सुनते हैं, रसोई भी उनको भोजन जिमने मिलता है। इस प्रकार से जब श्री प्राणनाथ जी भोजन आरोपते हैं तब पुनः चर्चा को विराजमान होते हैं। लोगों में जैसे ये बातें पता चलने लगी वैसे वैसे अपने अपने घरों से लोग आने लगे। किसी किसी के मन में तो इतनी लालच है कि एक बार चर्चा सुनी तृप्त न हुए, फिर श्री जी दूसरी बार चर्चा करते हैं, उसमें भी बैठे रहते हैं। फिर तीसरा बैच जब चलता है उसमें भी बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसी अंकुरी आत्माएं होती है जिनको जितना मिले उनको और चाहिए होता है। एक लालच होती है चर्चा श्रवण करने की, क्योंकि सुंदर साथ जी आवासी बंदर एक ऐसा स्थान है जहां पर मांसाहार इत्यादि किया जाता है। धर्म व्यवस्था उस प्रकार की वहां पर नहीं है जैसा कि भारत देश के अंदर है। म्लेच्छ जाति के लोग वहां रहते हैं, इसीलिए पवित्र वातावरण वहां नहीं था। ऐसे कोई साधु संत यदि आ जाएं तो जिन लोगों के अंदर भजन भक्ति का अंकुर होता है वे अवश्य उनके साथ में जुड़ने लग जाते हैं। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। बहुत रात्रि यहाँ पर अब बीतने लगी, चर्चा फिर भी चल रही है। जब बहुत रात हुई तब भैरव सेठ भी अपने घर को निकल गए और कई अन्य लोग यहाँ पर चर्चा सुनने को बैठे रहे। फिर चर्चा होता होता होए गई फजर, उठे दात्युन पानी को, भैरव की खुली नजर। तो इस तरह व्रज और रास लीला संबंधी, श्री कृष्ण लीला संबंधी जो चर्चा मीठी रसना के द्वारा श्री प्राणनाथ जी श्रवण कराते हैं, सब कोई के दिल ऐसे तल्लीन हो जाते हैं इस चर्चा के अंदर कि उठने का मन ही नहीं करता है। और इस प्रकार से चर्चा करते करते फजर हो जाती है, प्रातः हो जाती है। सब कोई दात्युन पानी करने के लिए उठते हैं। घर में जो भैरव सेठ सोए थे वे भी उठ करके दूसरे दिन की तैयारियों में लग जाते हैं। भैरव सेठ की संगति को प्राप्त करके यहाँ पर दो मुल्तानी लोग आए हुए थे और ये जो दोनों के पास में कबीर साहब की कुछ साखियां थी, ये साखियों को देख करके उन्होंने इनके अर्थ को खुलस्त करने को श्री जी से अर्ज की। श्री प्राणनाथ जी ने भी मेहर करके इन दोनों को उसके विषय पर चर्चा सुनाई। गुरु नानक के ये दोनों शिष्य थे और भाव विवल हो गए। जितना अंकुर उनके अंदर में था उसी प्रकार से उन्होंने वस्तु को श्री प्राणनाथ जी से ग्रहण भी किया। अब सुंदर साथ जी नए नए सुंदर साथ यहाँ ऐसे जुड़ने लगे कि इनके अंदर के उमंग को देख करके आने वालों को देखते हुए सबके अंदर के जो त्रिताप है वह दूर होने लगे। सब कोई यहाँ पर आ रहे हैं, मेला हो रहा है, सभी सुंदर साथ जुड़ रहे हैं, परंतु सबकी आत्म जागृत होती है, वह भैरव सेठ की आत्म जागृत नहीं हुई थी। श्री प्राणनाथ जी सोचते हैं इतनी देर से वह इतनी चर्चा को सुन रहा है तो ये चर्चा लगती क्यों नहीं है, क्यों उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो पा रहा। आगे बैठ करके सुनता है परंतु फिर भी उसका मन नहीं लगा हुआ, मन कहीं और है, चित्त इस चर्चा के अंदर में नहीं है। एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने भैरव सेठ को बुला करके कहा, सो तुम ग्रहो चित्त में जिनसे होवे बदला। हे भैरव सेठ, आपने क्या कुछ नहीं किया, तेज कुंवरी जी को छुड़ाया, मेरा ही काम आपने किया, मुझे भी बुलाया, मुझे सादर आमंत्रित करके हॉल ले करके चर्चा कथा सबका प्रबंध आपने मिलाया। कई लोग जुड़ते जा रहे हैं धर्म संप्रदाय के अंदर, सबको लाभ हो रहा है और ये सब का जो यश है वो आप ही को जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ
कि जो जो गुण आपने मेरे प्रति किए हैं मैं उनका बदला चुकाना चाहता हूं। आप मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजीजी के कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय। हे श्री जी, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर तो कर ही दी है, आप इतनी अलौकिक चर्चा को सुना रहे हैं, इससे बढ़कर के और मेहर आप क्या कर सकते हो भला। इसीलिए मैं तो आजीज हूं, मैं पूरी तरह से विनम्र भाव लेकर के आपके सामने नतमस्तक हूं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखिए मेरे पास कोई जाहिरी धन संपत्ति तो है नहीं, इसीलिए मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं ताकि आपका कल्याण हो जाए। अच्छा कहिए तो जरा। श्री जी ने कहा, 1 महीने की मुद्दत मैं चाहता हूं कि आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, वह भी 1 महीने की मुद्दत के अंदर हो जाए। भैरव सेठ कहते हैं, चौंक गए, अरे ये क्या बात कर रहे हो, मेरे जैसे पतित में पतित जीव को क्या कभी भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं भला। साधु संत ऋषि महर्षि कई जन्मों जन्म तक तपस्या करके भी उनके चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो मुझे भला किस प्रकार से भगवान के चरण प्राप्त हो, वो भी घर में बैठे बैठे। श्री प्राणनाथ जी ने उपाय बताते हुए कहा, 1 महीने की मुद्दत, जो इतना करो परहेज। मैं कुछ परहेज करने के लिए आपको कहूंगा, ज्यादा नहीं, बस 1 महीने के लिए आपको करना होगा, क्योंकि 1 महीने तक आपने यदि ये परहेज किया तो मेरी बात को मानिए, आपको घर बैठे ही परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये न हुआ तो फिर आप ये सभी परहेज को तोड़ देना। जिस प्रकार से आप आज दिन तक चलते आए हैं, जीवन गुजारते आए हैं, उसी तरह से जीवन गुजारना। मुझे विदा दे देना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भैरव सेठ ने कहा, जी आप फरमाइए कि मुझे क्या परहेज करना होगा। तब श्री प्राणनाथ जी अब उनको समझाते हुए कहते हैं, पीना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी न कब। हे भैरव सेठ, इतना ही परहेज आपको करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो मांसाहार करते हो उसे परित्याग कर दो। तंबाकू है, शराब है, कोई नशीले पदार्थों का सेवन करते हो, वो सब कुछ 1 महीने के लिए परित्याग कर दो। ज्यादा नहीं कहता हूं, 1 ही महीने के लिए कहता हूं। और चोरी करना, झूठ बोलना, लूटपाट करना, पर स्त्री के ऊपर दृष्टि करना, ये सारे जो कुकृत्य है उनको आप परित्याग कर दीजिए। अब इसी विषय में भैरव सेठ जवाब देते हुए कहते हैं, इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्मा, तो और क्या चाहिए, हमको कह दिखाओ तुम। हे श्री जी, बस इतना ही करना होगा, इससे बढ़कर कोई प्रयास नहीं करना है मुझे। नहीं नहीं, इतनी वस्तु का पालन 1 महीने तक करना है, और नियम से निष्ठा लेकर के जो चर्चा आप श्रवण करते ही हैं, उसे नियमबद्ध होकर के चर्चा को श्रवण करना है। भैरव सेठ कहते हैं, बस इतना सा काम, जो इतनी थोड़ी सी मेहनत के द्वारा मेरी आत्म जागृत हो जाए, घर में बैठ करके मुझे परमात्मा के चरण कमल की प्राप्ति हो जाए, तो फिर इससे बड़ा तो कोई अहोभाग्य हो ही नहीं सकता। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। वहां पर भैरव सेठ के पास में हुक्का था, जिससे वे तंबाकू पिया करते थे।
चर्चा सुन रहे हैं, आगे बैठे हैं, ध्यान लगा हुआ है, दिखता तो है कि चर्चा सुन रहे हैं, परंतु मन कहाँ है? मन तो उस हुक्का फूकने के अंदर था, हुक्का पीने में लगा हुआ था, पूरा ध्यान उस हुक्के के अंदर ही केंद्रित रहता था। और क्योंकि वे अन्य कई कुकृत्यों से जुड़े हुए थे, इसीलिए चित्त पवित्र नहीं था। पवित्र चित्त न होने के कारण शब्द अंदर प्रवेश ही नहीं होते थे। भैरव सेठ को श्री प्राणनाथ जी की बात सुन करके इतना वैराग्य आ गया कि हुक्के को उन्होंने वहीं के वहीं तोड़ दिया, और इसी के साथ में अब वे बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गए कि महीने दिन के लिए मैं ये सारे परहेजों का पालन करूंगा। उदक धराया 4 वस्तु का, ये चारों वस्तु को पालन करने के लिए पानी लेकर के संकल्प कराया सुंदर साज जी। यही मदिरा पान, यही धूम्रपान, तमाकू आदि का जो सेवन होता है, यही सब तो पंच महापातक पाप के अंदर कहा गया है। क्योंकि ऐसे सब आहार के द्वारा हमारा मन अपवित्र होता है। मन जो है उसे हम अगर रजोगुण में हो तो सतगुण में ले जाना चाहिए, परंतु ये सारी वस्तुओं का सेवन करने के द्वारा जो मन रजोगुण में होता है अथवा तमोगुण में होता है, वो और भी तमोगुण के अंदर गिर जाता है। उसमें से हमारे मन को उभार कौन सकेगा? हम जब किसी भी संत महात्मा के साथ में उनके सामने आते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं, तो हमारे मन की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो चेतना शक्ति है, वह उनके शब्दों, उनके ज्ञान के द्वारा ऊपर उठने लग जाती है। कोई तमोगुण में हो तो रजोगुण में आएगा, रजोगुण से उसकी वृद्धि सतगुण में होगी। इस तरह से ज्ञान के द्वारा अंदर का कल्मश जो है वह नाश हो जाता है। परंतु जो कोई न व्यसनों के अंदर लगा हुआ हो, उसके ऊपर ज्ञान का असर ही कहाँ होता है, क्योंकि वह शब्द अंदर उतरते ही नहीं है। जेम चिकटे घड़े छाटो न थाय, इस प्रकार से चिकने घड़े के ऊपर पानी डालो, बाहर ही बाहर लुढ़क जाता है, अंदर प्रवेश होने नहीं पाता, तो अंदर हृदय को परिवर्तन कहां से करें? तो इसीलिए हमें भी सतर्क होना चाहिए। ये प्रसंग केवल आवासी बंदर के एक भैरव सेठ के लिए नहीं कहा है, उनको माध्यम बना करके हम सबको कहा है। क्योंकि सुंदर साज जी, जब हम अध्यात्म मार्ग में आते हैं तो हमें निरंतर अपने गुण में प्रवृत्ति लानी चाहिए। रजोगुणी हो तो सतगुण में प्रवेश होना चाहिए, और सतगुण के पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद में सुंदर साज जी ये 3 गुण को परित्याग करके हमें उससे भी परे जाना है। क्योंकि जैसा यहाँ पर श्री छत्रसाल जी कहते हैं ना, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे। 3 गुणों की फांसी के अंदर हम सब कोई पड़े हुए हैं, उसको निर्वार करने वाले हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी ये साधन करना है कि किसी भी प्रकार से अपने मन को तमोगुण के अंदर न उतर जाए, रजोगुण में न रहे, सतगुणी बनाना है। और इसीलिए ये वचन केवल भैरव सेठ को कहे गए नहीं है, ये तो उनको उभारने के लिए कहा है, परंतु हम आप सभी के लिए श्री जी ये कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर रसोई मिने मने भई, हमारी रसोई जुदी करो। भैरव सेठ ने अपने पत्नी से कह दिया कि मेरे लिए अलग रसोई तैयार करना, मैं छोड़ दई दज्जाल गैल, जो दज्जाल और माया का मार्ग है उसे मैंने परित्याग कर दिया है। इस प्रकार से कहते हुए भैरव सेठ ने रसोई भी अलग बर्तनों में, अलग सामग्रियों के साथ अलग ही रसोई घर के अंदर में तैयार करने का आदेश अपनी पत्नी को दिया।
घर में लगे बड़बड़ करने। और जैसे उनका ये दृढ़ निश्चय देखा तो घर के जो सदस्य थे, विशेष करके उनकी पत्नी, उनकी जो पुत्री थी, ये सब मिल करके ऐसे बड़बड़ाने लगे और कहते हैं, ये महात्मा कौन है, कहां से आए हैं? अगर भैरव सेठ मांसाहार नहीं करेंगे तो वे तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर मदिरा पान नहीं करते हैं वे तो बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। इनको सब कुछ छुड़ाने वाले ये कौन महात्मा आ गए हैं? इस तरह जब वे बड़बड़ करने लगे तब भैरव सेठ ने अब अपनी पत्नी से डांट करके कहा, मैंने केवल 1 महीने के लिए ये सारा परहेज किया है। मुझे भोजन करने की मनाही नहीं है, सात्विक भोजन करने को कहा है। ये मांसाहार को छोड़ना है, मदिरा पान आदि को छोड़ देना है, व्यसनों को मुझे परित्याग करना है। भोजन तो मैं वैसे ही करने वाला हूं, तो चिंता क्यों करती हो? इस तरह से उन्होंने डांट करके कह दिया। यों दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते सुनते कहे वचन मुख अपने। तो जब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया, महीने दिन की मुद्दत दी थी, परंतु सुंदर साज जी केवल तीसरे ही दिन भैरव सेठ इस प्रकार से बोलने लगे, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध। वस्तु भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भैरव सेठ यहाँ पर बोल उठे तीसरे दिन की चर्चा में कि मैंने 1 महीने के लिए छोड़ा था, किंतु अब मैं जान गया हूँ ये सब माया की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। अब मैंने जन्म भर के लिए ये चारों निषिद्ध वस्तुओं को परित्याग कर दिया। इस तरह से चिल्ला करके कहा और बोलते हैं कि मुझे तो परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए। सुंदर साज जी उन्होंने क्या किया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा, अगर इस बात के ऊपर में विमर्श किया जाए तो सामने बैठे हैं हक स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी, दिव्य ज्ञान का खजाना लेकर के, किंतु सामने बैठ करके जब हुक्के में ध्यान था तब भैरव सेठ को उनकी पहचान कहाँ हुई थी? जब ये सब कुछ छोड़ा करके चित्त को निर्मल बना दिया, एकाग्र चित्त से, तीसरे ही दिन भैरव सेठ को श्री जी की पहचान हो गई। मेरे घर ही परमात्मा स्वरूप पधारे हैं, ये पहचान जब उन्हें हुई तो ये सारा दज्जाल का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया। और इस प्रकार से सुंदर साज जी यह आया यो साथ में, भया शहर में शोर। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया शोर। भैरव सेठ की जागनी जैसे हुई तो दज्जाल रूपी माया कंपमान होने लगी। भड़साली लोग जो थे वहां आबासी बंदर में, वे सब तो कंपमान होने लगे, निंदा करने लगे श्री जी की और भैरव सेठ की। क्योंकि यहाँ पर जो भड़साली लोगों के घर की स्त्रियां थी, वे आती थी चर्चा को श्रवण करने के लिए। उनका दिल ऐसे उस चर्चा में लग चुका था जैसे मानो कि गुड़ के ऊपर मक्खी जाके बैठ जाती है तो उठती ही नहीं है। इस तरह चर्चा से वापस घर जाने का तो उनका मन ही नहीं होता था। उसमें भी एक तेजबाई नाम की विधवा स्त्री थी। वे तो ये सारी जो स्त्रियां थी आभासी बंदर के अंदर, उन सब को बटोरती बटोरती चर्चा में ले जाती थी। वे तो विधवा स्त्री है, घर में कोई खास काम नहीं था, भजन भक्ति करने में मन लगा हुआ था। वे तो चर्चा में जाती ही जाती, परंतु बांग लगाती हुई जाती थी, अरे चलो सखियों चलो, चलो सखियों चलो, चर्चा को बेला हो गई है। उनकी स्वर सुन करके जो घर घर में स्त्रियां थी, वे अपने हर काम को छोड़ करके ज्यों के त्यों उठ करके जाने लगी। घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी, कभी दूध उफन करके आ जाता, कभी रोटी जल जाती।
तो घर के जो पति थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुन चर्चा सुख पाइया, भाई दोपहर बैठक, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े शक। तो जब दोपहर के समय श्री प्राणनाथ जी की चर्चा वे श्रवण करते थे, तब चर्चा में इतना रस पड़ता था कि वहां से छोड़ करके जाने का मन ही नहीं होता था। घर की व्यवस्था बिगड़ जाती थी, इसीलिए ये जो भड़साली लोग थे वे सब यहाँ से भैरव सेठ के साथ में लड़ने को जाते हैं और भैरव सेठ से कहते हैं, हमारे घर के लोग वर्जे न रहवे कोय, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होय। हे भैरव ठक्कर, आपके साथ में हम तो लड़ने को आए हैं, ऐसे महात्मा को घर में क्यों बिठा रखा है? हमारी पूरी घर की व्यवस्था ही बिगड़ चुकी है। जब इस तरह से उन्होंने कहा तो भैरव सेठ ने जवाब दिया। तब भैरव ठक्कर ने कही, रखो अपनी लुगाइयां बरज, हम बुलावने न जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। मैं उनको बुलाने पालकी तो नहीं भेजता हूँ कि आइए आइए मेरे घर में चर्चा श्रवण करने के लिए। वे स्वयं अपने उत्साह से चली आती है। तुम आड़े होत हो तिनके, न आप सुनो न देव सुनने। ये सब करत है कलियुग, सब भला चाहे अपने। हे भड़साली लोगों, आप पति हो कि क्या हो? अपनी पत्नियां जो सत्संग का धार्मिक कार्य कर रही है उसी के बीच में आना चाहते हो? तुम्हें आकर के सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे संत बार बार नहीं आते हैं। ऐसे संत चरणों को प्राप्त करने की बेला में तुम अपने पत्नियों को भी अटका रहे हो। तुम पति हो या कलयुग का स्वरूप हो? इस तरह से डांट दिया। उनके आगे कोई जोर नहीं चला तो भड़साली लोग अपने घर में जाकर के लुगाइयों से लड़ने लगे। ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत। अरे ओ, तुम तो वहां चर्चा में जाती हो रात्रि के समय, और न जाने वहां क्या चर्चा होती है कि क्या बातें होती है, हमें क्या मालूम। जब इस प्रकार से आक्षेप मोड़ने लगे तब पत्नियों ने भी करारा जवाब दिया। एक तो इस देश में कबहू न चर्चा होया, इत कौन आवत करने आए भाग्य हमारे सोया। ये ऐसा म्लेच्छ जाति का देश, मांसाहार यहाँ पर होता है, भक्ति भाव में किसी को रस नहीं होता। ऐसे विकट परिस्थितियों के बीच में अगर कोई महात्मा आए भी हैं हमें सुनाने के लिए, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो पूर्व अंकुरते प्राप्त भय चरण, तीन आड़े तुम होत हो हमारे ही दुश्मन। अरे बात बड़ी है मेहर की, मेर होए ना बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निश्वती, माहे बसत तजल्ला नूर। ये पूर्व अंकुर की बात है, जिसके अंदर श्री परमधाम का बीज है, वही ये बात बोल भी सकते हैं। जो उस नूर तजल्ला उस मूल मिलावा के अंदर में विराजमान है, जिनके अंदर धाम धनी का अंकुर है, बीज है, वे यहाँ पर लड़ते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अंकुर होगा, इसीलिए कृपा हुई है परमात्मा की और इसीलिए हम इस चर्चा को श्रवण कर पा रहे हैं। तुम क्यों हमारे बीच में आते हो? आपका संबंध हमारे देह के साथ है, कहो तो देह को परित्याग कर दें और आपके लिए देह को छोड़ दे, फिर भी हमारी यह आत्म वहां पर जाएगी, निश्चित रूप से चर्चा सुनेगी और उन महात्मा के श्री चरणों में हम कुर्बान हो जाएंगी। इस तरह से क्या करोगे तुम हमको, यो वर्जी न रेवे कोय। किसको कितना ही बरसते हैं पति, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। जब इस प्रकार से हुआ तब भड़सालियों को और उत्तेजना हुई कि पत्नियां भी हमारी बात नहीं सुनती है। कितना गुस्सा भरा हुआ होगा उनके अंदर। भैरव सेठ ने भगा दिया, पत्नियों ने नहीं सुना।
अब उन्होंने सोचा कि वह विधवा स्त्री को जाकर के थोड़ा सा परेशान करते हैं, उनको रोक लगा देते हैं, ताकि वे ही न जाएं तो हमारी पत्नियां तो उनके पीछे पीछे जाती, वो भी नहीं जाएंगी। तब तेजबाई के घरों गए मिल लड़ने के सोय। तब तेजबाई ने कहा, क्या मोहे वर्जत तुम, मेरी अवस्था न देखत, दोष न कछुए हम। हे बड़सालियों, क्यों मुझको तुम इस प्रकार से रोक रहे हो? क्या मेरी अवस्था को नहीं देखते हो? मेरे सारे बाल तो सफेद हो चुके हैं, विधवा स्त्री हूं, अब भजन भक्ति न करूं इस उम्र में तो और मैं क्या करूं? मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अगर किसी को रोकना ही चाहते हो तो अपनी अपनी लुगाइयों को जाकर के रोक लो। अगर वहां पे शक्ति नहीं चलती तो मेरे आगे आकर के मुझे रोकने का प्रयास न करो। और क्योंकि ये तेजबाई एक वरिष्ठ स्त्री थी, बहुत ही समझदार और ज्ञानी और परिपक्व आत्मा थी, उन्होंने भड़सालियों को समझाते हुए कहा, अरे वे जो महात्मा है वे तो सर्वस्व पाता, निज धर्म धाता, विज्ञान दाता है। ऐसे विज्ञान दर्जा के प्रेम में ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं कि जिसके द्वारा भव सिंधु त्राता, इस भव समुद्र से हम पार हो जाएंगे, निज धर्म के अंदर हम दृढ़ता से खड़े रह पाएंगे। ऐसा ज्ञान भला कौन हमको दे सकता है? सुन लीजिए हे बड़सालियों, तेजबाई यहाँ कहती है, मात मिले पुनि धात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ लो जाई। सुंदर और सब ही सुख ये सब मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। उन्हें कितने सुंदरता से समझाती है, अच्छी माँ अच्छे पिताश्री मिल सकते हैं, सुंदर स्त्री के साथ में विवाह हो सकता है, अच्छी तरह से गाइडेंस देने वाले बड़े भाई भी मिल सकते हैं, अच्छे मित्रगण प्राप्त हो सकते हैं। इस लोक के अंदर जितनी भी जाहिरी सामग्रियां हैं उन सब से आप संपन्न बन सकते हैं। इस लोक की तो क्या बात करें, स्वर्ग लोक, उससे परे विधि लोक, वैकुंठ तक भी आपको प्राप्त हो सकता है। 14 लोक का राज्य मिल जाएगा। परंतु हे भड़सालियों, सुन लो कि संतों के साथ का समागम कभी नहीं होगा, ये तो दुर्लभाति दुर्लभ है। ऐसा समागम जब होने जा रहा है तब आकर के तुम इस तरह से अपने लुगाइयों को रोकते हो और मुझे भी बरसते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुष्तथा। गंगा जिस प्रकार से पापों का हरण कर लेती है और जिस तरह से शशि यानी कि चंद्रमा है वो ताप को हरण कर लेता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से जो कल्प तरु होता है वह दुख दैन्य को हरण कर लेता है और सुख संपन्नता प्रदान करता है। परंतु पापम तापम च दैन्यम च निवारण विसृजन्ते महात्मनः। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाप ताप एवं जो दैन्य है ये तीनों का निवारण करके आत्म को जागृत करने वाले वे तो कोई सच्चे महात्मा ही हो सकते हैं। तेजबाई और कहती है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है। सुंदर साथ जी, ये हम सभी से कहा जा रहा है। इसीलिए ये वचन जो सिर पर लेंगे, जो शिरोधार्य करेंगे, उन्हीं को ये वचन जागृत कर सकते हैं। इन वचनों के माध्यम से हमें भी जागना है, अन्य को भी जगाना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन वचनों को ध्यान से सुन करके आत्मसात कीजिए। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है। माता पिता सुत नर नारी,
कोई न सहायकारी, काल यम सिर फांस धारी, सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। तो इस प्रकार से तेजबाई उनको समझाती है कि कोई सहारा नहीं है, एकमात्र उन धनी का सहारा है। चाहे तो ले लो, चाहे तो छोड़ो, जिन्होंने छोड़ दिया उसके लिए माया बाहें फैला करके खड़ी है। तथापि संत कबीर जी भी यहाँ पर कहते हैं कि अरे, अगर कोई साधु संत आपको मिल जाए तो सद्विचारों से आपको बहुत ही लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसे कहा कि तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जब सतगुरु की प्राप्ति होती है तो कई अनंत फल से हम विभूषित हो जाते हैं, जिसका कोई लेखा न जोखा कर सकता है, न भूतो न भविष्यति, उसके फल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो इसीलिए हे भणसालियों, क्यों बीच में आते हो, ये तो कलयुग कर रहा है। मैं तो वहां जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तेजबाई ने तो कह ही दिया। इस तरह से दज्जाल रूपी माया ने युद्ध किया, परंतु किसी का कोई जोर नहीं चल सका। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी तरह से चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चित्तराज को साथ की तरफ बढ़ने लगा और जमात यहाँ पर बढ़ने लगी, एक से अनेक होने लगे, फिर भी शाकुंतल सकुमार नहीं आए। अब श्री जी यहाँ पर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3 महीने बैठा, फिर भी इनकी जागनी अब तक नहीं हुई है शाकुंतल सकुमार की। मुझे यहाँ से अब आगे बढ़ना चाहिए। परंतु जैसे ही विदा मांगने लगते, सबसे पहले तो भैरव सेठ ही रो पड़ते, ये अन्य प्रेमी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ रो पड़ते। श्री जी यहाँ से निकलने नहीं पा रहे थे। श्री जी ने सोचा, मुझे यहाँ दीप आबासी बंदर का राजा बनके थोड़ी ना बैठना है। तब यह तो कारज कारण, आज सात काड़ना ठौर ठौर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए आई बातिन और। श्री राज जी के चरणों में समर्पित कर दिया श्री प्रेरणा जी ने कि अब यहाँ से निकलने का मार्गदर्शन कर दीजिए। अब इसी समय यहाँ पर एक कार्य कारण आ गया। सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान होता है कि प्रत्येक घर के अंदर जितने सदस्य हैं, उनकी जनगणना की जाएगी, सर्वे किया जाएगा और जितनी जनसंख्या होगी उसी प्रमाण से कर यानी टैक्स भी भरना होगा। जब इस प्रकार की सूचना मिली तब भैरव सेठ तो अपने लड़कों को अपने घर में रखने का संकोच करने लगे। और देखा जाए तो जब श्री जी उनके यहाँ विराजमान थे तब कई सुंदर साथ पूरा गांव भर यहाँ पे बैठा रहता था। यदि ऐसे समय में सर्वे करने के लिए लोग आ जाएं तो भैरव सेठ तो टैक्सी भरते भरते रह जाएंगे। इसीलिए चाहते न चाहते रोते हुए भी भैरव सेठ ने श्री प्रेरणा जी को विदा देनी पड़ी। और इस समय में वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी जिनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। सुंदर साथ जी, ये कहा गया है कि तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। जिस तरह से तन के शुद्धिकरण के लिए तन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, उसी तरह से मन पावन करने के लिए भजन भक्ति करनी चाहिए और अपने धन को पवित्र करने के लिए उसे सत्काम में लगाना चाहिए, दान करते हुए, धार्मिक कार्य में लगाते हुए। तो उसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर जो सुंदर साथ थे उन्होंने सोचा, क्यों न हम अपने इस धन को पवित्राति पवित्र बनाएं, क्योंकि श्री प्रेरणा जी को अगर हम अपने धन को समर्पित करते हैं तो इससे बड़ा और क्या धन का सदुपयोग हो सकता है।
श्री जी जहां जाएंगे धन धर्म में लगाएंगे और इसी के द्वारा न केवल धन पवित्र होता है, उसके अंदर एक बरकत आती है, एक शक्ति आती है, जिस बरकत के द्वारा भले ही क्वांटिटी के अंदर धन कम होगा, किंतु उस धन के अंदर ऐसी शक्ति आती है कि उस धन के द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और हर प्रकार से हम अपने मनोवांछित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ की सुंदर साथ थे, अपने अंकुर मुजब उन्होंने यहाँ श्री प्राणनाथ जी को धन के द्वारा सहाय किया। भैरव सेठ और उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने तो अपने कमाई का लगभग 3/4 हिस्सा ही पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1/4 अपने पास में रखा, जो ईश्वरी सृष्टि के अंदर में थे उन्होंने आधा रखा और आधा धन दे दिया। जो जीव सृष्टि के अंदर थे वे भी देखा देखी के अंदर 1/4 धन देते हैं, 3/4 अपने पास में रखते हैं। इस प्रकार से चालाकी, हाथ चलाकी करते हुए, होशियारी करते हुए सभी ने श्री जी को कुछ ना कुछ यहाँ पर दान किया है। और जो भैरव सेठ की पत्नी थी, उन्होंने नवलखा हार, बेशकीमती हार श्री तेज कुंवरी जी को भेंट कर दिया। और भैरव सेठ ने भी इस प्रकार से कई वस्त्र आभूषणों से श्री प्राणनाथ जी को विभूषित कर दिया। ये सब कुछ लेकर के अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी रवाना होते हैं। आबासी से कोग बंदर, कोग से लाठी बंदर। 4 दिन लाठी बंदर में बैठे देवे भाई की दुकान में जैसे ही भाई नाथा जोशी को सूचना मिली कि श्री प्राणनाथ जी विदेश यात्रा से पुनः वापस आए हैं, कि यहाँ पर नाथा जोशी भाई उनको लेने के लिए दौड़ जाते हैं। परंतु इस बार जिंदा दास भाई और ठाकुरी भाई आगे होते हैं और कहते हैं कि अब तीसरी बार जब धनी ठट्ठा में पधारेंगे तो हमें भी अब एक अवसर दीजिए कि हम भी अहो भाग्यशाली हो जाएं, श्री जी को हम अपने घर में पधराएंगे। भले ही उन्होंने अपने घर में पधराया, लेकिन सभी सुंदर साथ यहाँ पर ठाकुरी बाई को सहयोग देने में जुट गए, मानो अपने ही घर श्री जी पधारे हों। आबासी और मस्कत की वितक को जब उन्होंने सुना तब बहुत ही कृतकृत्य हो गए और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी जो वितक सुनाते हैं उसके द्वारा सबके मन अत्यंत गर्व से खिल गए। कैसा हमारा धर्म सिद्धांत है। श्री जी अब यहाँ से आगे प्रस्थान करना चाहते हैं, परंतु ठट्टा नगर के सुंदर साथ उनको जाने देना नहीं चाहते। वहां पर एक और हिस्सा है जिसको मटोद या मटहरी कहा गया है। श्री जी जब 10 महीने तक यहाँ बैठे थे तब उनको इस बात की सूचना नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने अब श्री प्राणनाथ जी से, यहाँ के सुंदर साथ जी से कहा था कि जब श्री जी वापस आए तो जरूर हमसे कहना। उनके लिए 1 महीने तक श्री प्राणनाथ जी तीसरी बार ठट्ठा नगर में रहते हैं, जिंदा दास भाई और ठाकुरी बहन के घर में। तो इस तरह अब यहाँ से आगे और निकलने का प्रबंध श्री प्राणनाथ जी ने किया। अब विचार है कि कच्छ देश जाकर के गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ में अब मिलाप किया जाए। तो पूरी जागनी पर्यटन जो दीप बंदर से आबासी तक और पुनः ठट्ठा आगमन तक की थी, वो सब चिट्ठी पत्री के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी ने लिखित रूप में भेज दी। श्यामदास और विश्वनाथ भाई ये खबर लेकर के जाते हैं। बिहारी जी जो उत्तर देते हैं उसको लाने की अनुमति श्री जी ने दी। बिहारी जी ने कहा कि प्यासे को कुएं के पास में आना होगा, कुआं प्यासे के पास में भला क्यों जाए। हे महाराज, आपको दीदार करना हो तो आप मुझसे मिलने नौतनपुरी आइए। श्री जी ने पुनः संदेश भिजवाया कि मेरे पास इस प्रकार से बहुत ही धन जमा हुआ है, वह मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आपके दर्शनों की इच्छा हो रही है। तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आप कच्छ देश आइए। जब इस तरह का संदेश गया तब
तब बिहारी जी मान गए और अब यहाँ से आगे हम श्रवण करेंगे इन दोनों स्वरूपों का मिलाप जो नलिया में होता है। और इसी के साथ आगे जो सूरत शहर की बहुत ही दिव्य वितक कथा है उसे भी हम श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से यहाँ की जो मजल है उसे हम दोहराते हैं कि किस तरह आवासी बंदर से श्री प्राणनाथ जी रवाना हो करके अब पुनः जाते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, एवी तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान, सो आगे कहो पहचान। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रही न जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी, इस कसों सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी
मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।